उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया तो वो दिल्ली पहुंच गए। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत सकारात्मक नहीं हो पाई क्योंकि समय अब नहीं है, समय बीत चुका है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो एमएलसी सब कोई बन गया, अब नामांकन हो गया, नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है, तो अब क्या होगा? अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? उनकी पार्टी से कौन व्यक्ति होगा जो मंत्री बनेगा, इसको लेकर चर्चा काफी तेज है कि वो कौन व्यक्ति है जो मंत्री बनेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में 4 विधायक हैं, जिसमें से एक उनकी पत्नी और 3 बाहरी कार्यकर्ता है, मतलब पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया तो वो बने, परिवार के नहीं है, मतलब बाहरी है, परिवार से बाहर है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ये प्रयास कर रहे हैं कि घर के ही सदस्य को मंत्री बनाया जाए। वो अपनी पत्नी को लेकर काफी चिंतित हैं कि पत्नी को ही मंत्री बना दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नाम सजेस्ट कर रही है कि आप इनके बारे में विचार करिए और इनके बारे में सोचिए, या फिर एक और नाम है उनके बारे में सोचिए। ठीक है, आपने आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक और विधायक है उनको आपने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, एक और आपके विधायक है वो आपसे तो नाराज ही रहते हैं, उन्हीं को मंत्री बना दीजिए। रामेश्वर महतो की बात हो रही है कि रामेश्वर महतो को ही आप बना दीजिए। भैया, रामेश्वर महतो को आपने पार्टी में कुछ नहीं दिया है ना, उन्हीं को बना दीजिए। नहीं हो रहा है ना, माधव आनंद को ही बना दीजिए, आलोक सिंह को ही बना दीजिए। अब चर्चा इस बात की हो रही कि इन तीनों में किसी एक को बनाइए ना। आप बेटा पे गए, बेटा से बाहर निकल रहे तो पत्नी पे जा रहे हैं। अरे पत्नी और बेटा से बाहर निकलिए, पत्नी को आपने विधायक बनाया ना, ठीक है, पत्नी आपकी विधायक है, चलने दीजिए। अब मंत्री बनाइएगा पत्नी को ही, फिर पटिया में सब नाराज हो जाएगा। बेटा को आपने बनाया था तो सब नाराज था ना, फिर सब नाराज हो जाएगा। बेटे की तो अब मंत्री पद बेटा को छोड़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर बिना किसी पद पर रहे मंत्री बन जाता है, बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बन जाता है, तो 6 महीने के भीतर उसको किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है, या तो विधानसभा या तो विधान परिषद। अगर वो सदन का सदस्य नहीं बन पाता है, ना विधानसभा का बनता है ना विधान परिषद का बनता है, तो उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होता है। तो उस स्थिति में वो मंत्री पद पार्टी में तो रहेगा, या फिर छोड़ दीजिए। आप आपकी पार्टी बिहार सरकार के अंग में शामिल नहीं रहेगी, बिहार सरकार में शामिल नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप विधायक रहिए, आपके पास जो विधायक हैं उनको ही संभाल के रखिए, या फिर आप चाहते हैं कि वो संभल कर रहे तो उसमें से किसी एक को आप मंत्री बना दीजिए। चलिए, आपने आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, माधव आनंद जो है वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो अब बचे जो रामेश्वर महतो को मंत्री बना दीजिए कम से कम। अरे नहीं तो उन्हीं से बात करके इस बात पर बना दीजिए कि आपको 2.5 साल के लिए बनाते हैं, 2.5 साल के बाद हम किसी और को बना देंगे। कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता तो एक हो जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता तो एकजुट रहेंगे। अब कुशवाहा बने या फिर मेहता बने, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आपका परिवार का सदस्य अगर नहीं बन रहा, आपका बेटा अगर फिट नहीं बैठ पाया, तो अपने कार्यकर्ताओं को तो दीजिए मौका, उनको भी तो मौका दीजिए, अपने विधायकों को मौका दे दीजिए। अपने एक विधायक को बोलिए कि चलिए हम आपको मंत्री बनाते हैं, लेकिन 2.5 साल के लिए, 2.5 साल बाद हम बदल लेंगे, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि चलो हम जीत कर आए हैं, अपने पार्टी का नाम रोशन किए, हमको टिकट दिया पार्टी ने, हमने नाम रोशन किया, हमने चुनाव जीता, तो पार्टी ने हमें तोहफे के रूप में मंत्रालय दिया, तो वो भी अच्छा काम करेगा, तो उसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी परिवार में उलझे हुए हैं। बेटा अगर हट रहा है तो पत्नी को मौका दे दिया जाए, पत्नी मंत्री बन जाए, पत्नी को सब कुछ मिले, ऐसे नहीं चलता है। और धीरज कुशवाहा ने खराब नहीं कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे, पत्नी, बहू, बेटी, दामाद के लिए बड़े नेता हो सकते हैं, कुशवाहा समाज के लिए नहीं। और अगर वाकई में कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं तो दरिया दिली दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए और बना दीजिए अपने तीनों विधायकों में से किसी एक को मंत्री। तब ना चर्चा होगी कि उपेंद्र कुशवाहा ने भाई दरिया दिली दिखाई है, बड़ा दिल दिखाया है, देखिए अपने विधायक को मंत्री बना दिया। देखिए आगे आगे क्या होता है।
इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।